नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई कल हुए आईएसएल के एक धमाकेदार मुकाबले से मुंबई सिटी वर्सेस मोहन बगान। भाई ये मैच कभी डिसअपॉइंट नहीं करता और स्कोर लाइन थी गाइस 4-3। गोल की नहीं गाइस, ये रेड कार्ड की स्कोर लाइन थी। 7 रेड कार्ड इन अ सिंगल मैच। आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले आईएसएल में हमें कब देखने को मिला है। राहुल गुप्ता जो रेफरी थे भाई, उन्होंने कल भाई क्या बोलते कि रेड कार्ड मतलब क्या बोलते कि बांट रहे थे कि भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले। एंड फैन का रिएक्शन भी जिस तरह से आफ्टर द मैच आ रहा है, वो भी आई थिंक काफी ज्यादा डिफरेंट आ रहा है। तो सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो भाई पहला रेड कार्ड मिला आई थिंक आकाश मिश्रा को, मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइबल था क्योंकि अबो दी वेस्ट हाइट था एंड यहाँ पे आपका नी लगा था। तो एक मेरे हिसाब से तो वो सीरियस फाउल था, चाहे इंटेंशन आपका ना हो, लेकिन आई थिंक वहाँ पे एक सीरियस इंजरी आप बैक में हो सकती थी मनवीर को। तो दैट्स वाई दैट फर्स्ट रेड कार्ड हैज बीन गिवन। मेरे हिसाब से उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल उन्होंने गलत डिसीजन दिया है। दूसरा रेड कार्ड मिलता है यहाँ पे आशीष राय को सेकंड हाफ के स्टार्ट होते ही। एंड वहां पे जो है काफी सारे लोग बोल रहे थे कि वो इजी दे दिया। आई थिंक उन्होंने साइडलाइन रेफरी को कंसर्न करके बाद में दिया है एंड 2 लेग टैकल यहाँ पे लग रहा था। तो आई थिंक वो भी आप बोल सकते कि 50-50 डिसीजन है मेरे हिसाब से। तीसरा जो लिस्टन कोलासो वाला था, उसको पहले उन्होंने येलो कार्ड ही दिया था, लेकिन उसने रेफरी को यहाँ पे पुश करने की कोशिश की एंड दैट्स वाई रेड कार्ड हैज बीन गिवन। तो उसमें आई डोंट माइंड, मतलब वो एक परफेक्ट डिसीजन था, वो यहाँ पे रेड कार्ड ही बनता है। आप रेफरी के साथ यहाँ पे जरा सा भी अगर फिजिकल होते हो, सिंपल सा रूल है, यू स्ट्रेट अवे गिवन अ रेड कार्ड एंड वही वहां पे किया। तो आई थिंक वो डिसीजन मेरे हिसाब से सही था। फोर्थ रेड कार्ड यहाँ पे मिला ग्रेग स्टुअर्ट को, यहाँ पे दूसरा येलो था एंड दैट वाज अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल क्योंकि ये लगा कि वहां शायद वहां पे पेनल्टी का चांस था। आई थिंक थापा का वो यहाँ पे फाउल था एंड उन्होंने यहाँ पे ग्रेग स्टुअर्ट को यहाँ पे दूसरा येलो कार्ड देते हुए रेड कार्ड दे दिया। एंड जो बाकी 3 रेड कार्ड है वो आफ्टर दी मैच मिले एंड सारे जस्टिफाइबल है मेरे हिसाब से। राहुल बेके एंड हेक्टर यूसुफ के बीच में जिस तरह से लड़ाई हुई, विक्रम प्रताप सिंह ऑलरेडी ऑन येलो एंड वो यहाँ पे बीच में आ गए तो उसको यहाँ पे मिला। तो इस तरह से भाई पूरा जो मैच है, आई थिंक काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। भाई ये इतने रेड कार्ड दिए इसलिए इतना भी कंट्रोल में रहा, अदरवाइज आई थिंक और भी ज्यादा यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता। एंड एक आध डिसीजन आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसने गलत दिया होगा, लेकिन इसमें टोटली ये मान लेना कि भाई रेफरी की सारी गलती है। आई डोंट थिंक सो उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से भाई रिएक्ट किया है। ऐसा तो नहीं है कि भाई उन्होंने सामने जाके भाई रेड कार्ड देना स्टार्ट किया था। तो देखिए रेफरिंग का लेवल मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आईएसएल में इंप्रूव होना ही चाहिए, लेकिन वो इतना जल्दी भी नहीं हो जाएगा कि भाई हम इसी सीजन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई टॉप लेवल के रेफरी आ जाएंगे। उसके लिए आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, आपको फॉरेन रेफरी लाना पड़ेगा, जो कि अभी एएफएफ उसके क्या बोलते हैं कि पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडियन रेफरी को डेवलप करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो डिफरेंट बिहाइंड द सीन यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम की वो सारी चीजें चला रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको आई थिंक आफ्टर दी सम टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं देखने को मिलेगा। एंड ये एक सच में ये सैड बात है कि हम मैच की बात नहीं कर रहे और हम रेफरिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक कंसर्निंग एरिया है। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे सारी चीजें इस सीजन, क्योंकि काफी बार ऐसे इंस्टेंसेस बने हैं जिसमें डिसीजन हुआ है। लेकिन अगर हम गोल की बात करें तो भाई पहला गोल जो जेसन क्यूमिंग्स का है, आई थिंक बेहतरीन काउंटर अटैक में जिस तरह से मोहन बगान ने वो गोल मारा है, जबरदस्त यहाँ पे लेफ्ट साइड से जिस तरह से क्रॉस आया एंड ब्रिलियंट गोल। रोशन ग्रिफिथ्स क्लियर कर सकते थे उसको, लेकिन दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम जेसन क्यूमिंग्स। इसी का जो इक्वलाइजर था भाई यहाँ पे, जिस तरह से वो होरे परेरा डियाज का बॉल होल्ड अप करना और यहाँ पे बिपिन सिंह को लेफ्ट साइड पे प्रोवाइड करना और वहां से बिपिन का ब्रिलियंट क्रॉस एंड ग्रेग स्टुअर्ट का भाई ब्रिलियंट हेडर। तो 1-1 का भाई फर्स्ट हाफ में यहाँ पे क्या बोलते कि इक्वलाइजर उनकी ओर से आ गया था। सेकंड हाफ में भाई बिपिन का वो यहाँ पे शॉट, थापा का यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। तो बिपिन के लिए ओवरऑल आप बोल सकते कि अ वेरी गुड गेम एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैज बीन हैपन एंड ऑलवेज भाई इस तरह के मैच में इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या बोलते कि जब 2 बड़ी टीमें भिड़ती है तो डेफिनेटली देखने को मिलती है। पीटर कट के लिए फर्स्ट विन एज ए मुंबई सिटी हेड कोच। जॉन फेरांडो ने भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज बोला कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि रेड कार्ड की वजह से मार गए। उन्होंने बोला कि हम 9 मैन डाउन थे और उसके बाद भी जिस तरह से टीम ने स्पिरिट दिखाई वो अच्छी बात है, और कपल ऑफ प्लेयर हमारे इंजरी से वापस आ रहे तो वो थोड़ा सा कंसर्न था। एंड उन्होंने बोला कि आगे आने वाले मैच में हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे और भी ज्यादा टीम को बेटर प्रिपेयर कर पाए। तो ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल देखें तो आप एक एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिला है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कपल ऑफ डिसीजन आप बोल सकते हैं इधर उधर थे, लेकिन आई थिंक दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सो उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई कलिंगा सुपर कप का शेड्यूल यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया है एंड 19th ऑफ जनवरी आप डेट मार्क कर लीजिए। इट्स कोलकाता डार्बी जिया गाइस एंड कलिंगा स्टेडियम में ही दो सारे मैचेस खेले जाने वाले, मेन पिच एंड जो उनकी एक साइड में पिच है उसमें। एंड एक जो दूसरा मैच है वो इंटरेस्टिंग होगा, वो होगा आई थिंक एफसी गोवा वर्सेस ओडिशा एफसी। इन ग्रुप स्टेज की बात करें तो ये 2 मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं एंड आई थिंक इस बार का कलिंगा सुपर कप और भी ज्यादा एक्साइटिंग है विद द 6 फॉरेनर, कपल ऑफ की इंडियन प्लेयर्स आर मिसिंग। तो आई थिंक एक इवन फाइट हमें एक सभी क्लबों के बीच में देखने को मिलती है, लेकिन आई थिंक सबका जो इंतजार होगा ऑब्वियसली कोलकाता डार्बी के रिगार्डिंग ही होगा, क्योंकि आईएसएल की भी अभी कोलकाता डार्बी का जो फर्स्ट
ले गए, उसका अभी तक यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उससे पहले हमें सुपर कप में ही देखने को मिल जाएगी एंड न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। सो आई थिंक उस हिसाब से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि होगी एंड मोहन बगान के भी कुछ की प्लेयर यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडियन की प्लेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो ईस्ट बंगाल के साथ आई थिंक वो एक लेवल फील्ड यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ईस्ट बंगाल की ओर से आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नोरेम महेश एंड मेरे को लगता है कि नंदा कुमार का अगर चांस बनता है तो वो लाल आई थिंक इस मोस्ट प्रोबेबली नोरेम महेश आप अभी कंफर्म मान के चल सकते हैं कि वो नहीं होगा, बाकी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर अवेलेबल होंगे, तो आई थिंक एक कांटे की टक्कर हमें जरूर देखने को मिलेगी। तो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो सुपर कप के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि वेस्ट बंगाल का फुटबॉल एसोसिएशन है, उनके ऊपर एक यहाँ पे आरोप लग रहा है कि जो भी आई लीग की टीम है वो वहाँ पे मैच खेलती है, उनको यहाँ पे 1 लाख की उनको एनओसी फी देनी पड़ती है, जबकि ऑलरेडी वो यहाँ पे कल्याणी जो स्टेडियम म्यूनिसिपालिटी है उनको यहाँ पे स्टेडियम यूज करने के लिए जो भी फीस होती है वो तो देते ही है, लेकिन आईएफए को क्यों यहाँ पे मैच फी उनको देनी पड़ रही है एनओसी के लिए, उनका क्या रोल है वो आई थिंक यहाँ पे एफएफ को इस मैटर में देखना चाहिए, क्योंकि ट्राओ एंड नेरोका दोनों यहाँ पे हम सबको पता है कि कोलकाता में ही अपना एज अ होम ग्राउंड आई लीग में खेल रहे हैं एंड दिस इज रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि ओडिशा में जब मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल का जो आई थिंक एक मैच होम मैच वहां पे शिफ्ट हुआ था, तो वहां पे तो ओडिशा एफए ने कोई एसएच फी नहीं ली है, अब मतलब जो स्टेडियम है और वो उनका जो ओनर है वो डेफिनेटली अपनी जो हैंडलिंग की फीस लेते हैं वो तो आई थिंक समझ में आती है, लेकिन एक स्टेट एफए क्यों ले रहा है, उनका क्या रोल है, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एएफएफ यहाँ पे आईएफए से क्वेश्चन पूछते हैं, ऑलरेडी हम सबको पता है कि मोहन बगान के साथ भी आईएफए के साथ अभी रिसेंटली वो जो सारा झगड़ा हुआ था, तो आई थिंक स्टेट एफएस हम सबको पता है किस तरह से वर्क करते हैं एंड बिल्कुल काम नहीं करना, उनको चाहिए भाई पैसे, आप पैसे दो बाकी सारी चीजें आपको करनी है। सो आई थिंक एएफएफ एंड कल्याण चौबे नीड्स टू स्ट्रिक्ट टेक अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन तो एटलीस्ट मांगना चाहिए कि भाई किस चीज के लिए आप ले रहे हो, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, अब जो आई लीग क्लब आ रहा है उनको चीजें क्या प्रोवाइड करो, क्या ट्रेनिंग ग्राउंड दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप, और आप कल्याणी म्यूनिसिपालिटी को तो वो ऑलरेडी पैसे पे ही कर रहे हैं, तो आपको क्या देने की जरूरत है। तो लेट्स सी क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद भाई कल आईडब्ल्यूएल में भी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने को मिला भाई, ओडिशा एफसी वर्सेस गोकुलम केरला एंड 2-0 से भाई ओडिशा एफसी ने यहाँ पे गोकुलम को हरा दिया है। गोकुलम केरला की इस सीजन की शुरुआत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, आई थिंक 4th ईयर में उन्होंने यहाँ पे आईडब्ल्यूएल में लॉस लिया है। ओडिशा एफसी ने भी लास्ट ईयर हम सबको पता है क्वार्टर फाइनल में पेनल्टीज में वो गोकुलम केरला से हारी थी, लेकिन इस मैच में भाई जाका एंड लिंडा कॉम का भाई बेहतरीन गोल एंड आई थिंक इस बार ओडिशा एफसी मेरे को लग रहा है कि दे आर दी फेवरेट्स टू विन दी आईडब्ल्यूएल टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की टीम उन्होंने बनाई है एंड गोकुलम केरला जो उनकी फ्रंट लाइन है उस तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फायर नहीं कर रही है अभी तक, फर्स्ट मैच भी उन्होंने 0-0 से ड्रॉ किया था, इसमें भी वो गोल नहीं स्कोर कर पाए। सो आई थिंक एंथनी एंड्रूज के लिए आई थिंक काफी कंसर्निंग चीज है कि किस तरह से वो रिकवर करते हैं एंड आई थिंक इस बार की आईडब्ल्यूएल में मे भी हमें नया विनर देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई अनवर अली की इंजरी के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है और अनवर अली ने खुद बता दिया है कि आई एम प्लानिंग टू रिकवर बिफोर दी जो मार्च के जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर है उनसे पहले, यानी कि आपका जो एशियन कप का तो वैसे ही हम सबको पता है कि इज आउट एंड लेट होप सो जल्दी से जल्दी वो वापस आए, क्योंकि आई थिंक मार्च में जो अफगानिस्तान के सामने वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस है दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया। बोथ द मैचेस हमें जीतने ही पड़ेंगे, 6 पॉइंट लेने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका जो राउंड 3 में जाने का सपना है वो यहाँ पे बना रहेगा, अदरवाइज आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ओवर एंड पर्टिकुलरली जो अवे गेम है अफगानिस्तान वाला आई थिंक वो काफी क्रुशियल रहने वाला है, उसमें हमें एक डिफेंसिव ऐसे प्लेयर की जरूरत पड़ेगी एंड अनवर अली विल बी रियली रियली क्रुशियल, तो लेट होप सो उस टाइम तक वो फिट हो जाए एंड अवेलेबल हो जाए। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं भाई आज होने वाले मैच के बारे में आईएसएल में एंड इट्स हैदराबाद एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी। बॉटम हाफ की जो दोनों टीमें हैं 11th एंड 12 नंबर की वो यहाँ पे आज खेलेगी एंड दोनों के लिए भाई मस्ट विन गेम है, जिस तरह से दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही है। सो आई थिंक स्कॉट कूपर के लिए भी एंड यहाँ पे हैदराबाद एफसी भी जिस तरह से सारी चीजों से गुजर रही है, तो आई थिंक एक एक्साइटिंग मैच क्लोज मैच जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमें डाउन एंड आउट है। सो आई एम सीइंग यू कैन से कि 1-1 ड्रॉ, माय प्रेडिक्शन इज 1-1। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय हिंद जय भारत।